नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और हरियाणा सरकार ने एक आदेश दिया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुले दरबार लगाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। फिलहाल नगर निगम रोहतक में जनता दरबार लगा हुआ है और रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल वो जनता दरबार ले रहे हैं और जनता दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचे हुए हैं। तो ये उनका ऑफिस है जहां पर ये जनता दरबार लगा हुआ है और लोग पहुंच रहे हैं। और यहां पर पहुंचने के बाद लेकिन सबसे बड़ी आप बात देखें कि मेयर के ऑफिस में बार बार लाइट जा रही है, पहले भी जा चुकी है, और ऐसे में किस तरीके से काम होंगे वो देखने वाली बात है। ये तो मुख्य ऑफिस इसको हम कह सकते हैं, रोहतक का मुख्य ऑफिस है। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। साहब, क्या समस्या लेकर आए हैं? हाँ जी, हमारे टैक्स के बारे में है जी। 1.5 महीना हो गया चक्कर काटते हैं जी, कोई निदान नहीं मिल रहा जी। हाँ जी, तो अभी मेयर साहब दरबार लगा रहे हैं तो लगता है आपको निदान हो जाए? साहब भी 2 बार ये शासन दे चुका है, ये कर्मचारी काम नहीं करके दे रहे जी। अच्छा। हाँ जी, मेयर साहब तो कहते हैं जी करो जी, वो इधर उसके पास जा उसके पास जा, कोई समाधान नहीं कर रहा जी। तो मेयर साहब की सुनते ही नहीं है क्या अधिकारी? कोई नहीं जी। अच्छा। हाँ जी, तो इसी तरीके से चक्कर काटने पर? हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार ने काम से आए हैं जी। सरकार ने तो खुला दरबार लगा रखा है आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो मेयर साहब तो कहते हैं वो आगे तो सुनवाई नहीं हो रही जी, ये करते नहीं है जी। हमारा सेट नहीं चल रहा, ये नहीं है, हमें प्रोसीजर नहीं है, पीछे से होके आएगा, चंडीगढ़ से आएगा, ऐसे ऐसे बहाने लगा देते हैं जी। तो नाम का जनता दरबार है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देखें कि लोगों का ये कहना है कि मेयर की कोई अधिकारी सुनता ही नहीं है, तो काम कहाँ से होगे। फिलहाल ये मेयर का कार्यालय है और मेयर के कार्यालय में लाइट ही नहीं है और 2-3 बार यहाँ पर लाइट जा चुकी है। जब सरकारी कार्यालय का ये आलम है, जो एक जनप्रतिनिधि रोहतक का मेयर है, उनके कार्यालय में ये हालात हैं, उनके कार्यालय में ये हालात हैं, और तो आम लोगों का क्या हाल होगा। एक शख्स हैं जो इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, मेयर के साथ भी की, अधिकारियों के साथ भी की। पूछते हैं इनकी क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? जतिन विरमानी मेरा नाम है। IMT खेड़ी साज के करीब पड़ता है। उधर ऑथराइज गवर्नमेंट प्लाट है और उधर भी नई प्रॉपर्टी ID के लिए 22 मई से मैंने अप्लाई कर रखा है। 25 कम से कम 1.5 महीना हो गया अप्लाई किए हुए, और 20 दिन मेरे को धक्के खाते हो गए, क्योंकि उनकी साइट पे लिखा है विदिन 10 वर्किंग डेज आपका काम हो जाएगा। अच्छा। काम नहीं हुआ। एक फाइल से दूसरे फाइल टेबल से मैं खुद अपने हाथ से फाइल दे के आ रहा हूँ। फिर आखिर में जाके इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी। मैंने कहा मेरी फ़ाइल वापस कर दो, ऑब्जेक्शन लगी है तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, फ़ाइल वापस करो। कहते 15 दिन बाद फ़ाइल वापस होगी। 15 दिन बाद का पता नहीं, उसके बाद दोबारा मैं फ़ाइल चलाऊँगा, कब चलाऊँगा। 31/8 को HSIDC ने रजिस्ट्री का डंडा दे रखा है कि रजिस्ट्री करवाओ, नहीं तो आपको 1% जुर्माना लगेगा जितने का प्लॉट है। 1.5 लाख रुपये जुर्माना भरो, या तो इनके धक्के खाओ। प्लॉट नंबर 2, 3, 5, 8 की फाइलें बन चुकी हैं। किसी ने 20,000 दिए, किसी ने 25,000 दिए, किसी ने 30,000। मेरा इतना हैसियत नहीं है कि मैं ऊपर से पैसे दूँ। तो अभी आप मिले हो क्या? कुछ आश्वासन? कुछ नहीं हुआ। कहाँ मच के बहन चो इधर उधर कर ले, मैं ये बस ख़त्म कहानी। नाम लिख लिया, 10 बार आ चुका हूँ इधर, लिख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जनता दरबार तो लगाया है सरकार का, आप देख लो। जनता दरबार में जो सोल्यूशन एक ही बारी में होना चाहिए ना। 4-5 बार आने के बाद भी जनता दरबार में सोल्यूशन नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा है जनता दरबार का। तो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि कलर के ऊपर लोड ज़्यादा है इसलिए काम नहीं कर पा रहे। अब हमारी क्या कसूर है? कलर पे लोड ज़्यादा है तो कसूर हमारा क्या है? अगर कसूर हमारा है तो बताओ हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है इस तरह के जनता दरबार से कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? और जी मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। क्या मेरा तो नहीं हो रहा, बाकी का हो या ना हो, मेरा नहीं हो रहा। तो लोग परेशान हैं। भले ही जनता दरबार लगा हुआ है, लेकिन इस जनता दरबार में हालात इस कदर हैं कि लोगों को कोई उम्मीद नहीं है यहाँ से कोई समाधान होगा, क्योंकि अधिकारी मेयर की सुनने को ही तैयार नहीं है। तो कैसे समाधान होगा? आप कहाँ से आए? गुन सिटी सेक्टर 37 से। क्या दिक्कत है? वहाँ डेवलपर से मैंने फ्लैट खरीदा था, मेरे साथ धोखाधड़ी की गई। DTP मिलकर डेवलपर पूरे पैसे ले लिए गए और मेरे को बगैर नक्शा पास किए सब कुछ गलत दे दिया गया। मेरा फ्लैट गिरने के हालात पे, हर जगह से दरारें खाया हुआ। 6 महीने से मैं DTP ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। DTP बोलती है कि मैं छोटे से काम के लिए नहीं बैठे। सर हमारे लिए तो मकान बहुत बड़ा काम है, 41.5 लाख रुपए कीमत दी है, तो भी DTP कोई कार्रवाई। बिल्डर को ईमेल लिखे, बिल्डर बोला कि हम ईमेल देखने के लिए नहीं बैठे, मनमानी पे तुले हुए हैं लोग। तो जनता दरबार लगा है, क्या उम्मीद है? कोई भी उम्मीद नहीं सर। ऐसे ये सर फॉर्मेलिटी और फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हैं या कोई कार्रवाई। पिछले मीटिंग में मैं यहाँ आया था, साहब ने बोला कि मैंने DTP को
फ़ोन कर दिया, आप जाके मिलो डीटीपी ने, कोई नहीं सुना। तो इसका मतलब मेयर की अधिकारी सुनते ही नहीं सुनते सर। अब वो कहते नहीं या सुनते नहीं, वो क्यों ढंग है वही यही जाने सर। ये कोई राज की बात है, कोई भी अधिकारी किसी की भी सुनवाई नहीं कर रहा सर। 6 महीने से मैं लगातार डीटीपी मैडम के चक्कर काट रहा हूँ। डीटीपी क्लियर कर चुके कि हम आपकी कार्रवाई नहीं करें, बिल्डर के खिलाफ हम कार्रवाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने पहले देखना चाहिए था, आपकी गलती। हमने पैसे दिए, मैं ही कसूरवार है। जाता हूँ, हमने नोटिस निकाला है, कंपनी का निकाला, आप ये किया 1 महीना 22 दिन से लेटर निकाला हुआ बोल के डीटीपी आज तक मेरे घर नहीं पहुँचा। तो हालात बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। ये जनता दरबार लगा हुआ है और इस जनता दरबार में मेयर साहब समस्याएं सुन रहे हैं और हम मेयर साहब से ही बात करेंगे। लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। मेयर साहब, सरकार की तरफ से जनता दरबार सुनो, दो बातें हमने करनी है। जो सरकार की तरफ से जनता दरबार लगा है, लोग समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं और बाहर भी लंबी लंबी लाइनें हैं, तो कहाँ दिक्कत है जो इस तरीके से लोगों की समस्या का समाधान? देखिए, लोगों को कई किस्म की दिक्कतें हैं। पहला तो है स्प्लिट आईडी कराना, उसके लिए प्रूफ पूरे लगाते हैं, ये सरकारी आदमी करते नहीं है बिना प्रूफ के। दूसरा, लोग कैटेगरी चेंज कराते हैं। पहले मान लो उसका कमर्शियल है, उसको कराने के लिए फिर बिल्डिंग ब्रांच भी आती है उसके अंदर, तो वो लंबा प्रोसेस है। काम करने में भी दिक्कत है, काम भी नहीं लोग करते, लेकिन लोगों को उसकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक करने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। रजिस्ट्री का प्रूफ लगाओ, किसी चीज़ का प्रूफ लगाओ, इसलिए दिक्कत आती है। बार बार दरबार लगने से, बार बार कैंप लगने से वो दिक्कतें दूर होती जा रही हैं और होंगी, क्योंकि लंबा काम है, इसलिए दिक्कत आ रही है। फैमिली आईडी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो तो एक छोटा सा काम है, उसमें भी लोग परेशान हैं। देखिए, फैमिली आईडी में हर आदमी ये चाहता है कि मेरी 1,80,000 से कम हो और कर रखी है उसकी 2.5 लाख 3 लाख। तो हमने बल्कि अपना आदमी बिठा रखा अलग से, कारपोरेशन से अलग, वो हर रोज़ काम करता है, यहाँ बैठता है, आप देख लो। उसमें भी आज अगर आप दर्ज कराओगे कि 2.5 लाख से उसको 1,80,000 से नीचे लाना है, तो उसके लिए एफिडेविट वगैरह चढ़ा कर चंडीगढ़ भेजना पड़ता है। चंडीगढ़ वाले जब तक वहाँ से ना कर रहे हैं तो उसका काम पूरा नहीं होता, तो वो सारा काम चंडीगढ़ से चलता है। तो ये दिक्कत होती है। हम करवा रहे हैं, बहुत आदमी, आप पता करो कि कितनों के BPL के कार्ड बनवाए हैं, कितनों के आयुष्मान बनाए हैं, लेकिन ये काम ऐसा है ना जी, कीमत को कम करने के लिए पूरा प्रोसीजर देना पड़ता है। लेकिन मेयर साहब, लोगों ने ये कहा है कि मेयर क्या करे, अधिकारी तो सुनते ही नहीं है उनकी। देखिए, ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं हमारे से इतना काम नहीं होता है, ये इसलिए दिक्कत हो रही है। इसका भी आहिस्ता आहिस्ता हल निकलेगा, लंबा टाइम जान लग रहा है। पहले कैंप में जितना शोर था कुछ कम हुआ, बीच में कैंप में तो बहुत कम आए, अब फिर लोग आने लगे हैं, तो हम लोगों की दिक्कत दूर कराएंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ये कैंप जनता दरबार लगाने का प्रोसेस शुरू किया है। हम पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को सेटिस्फाई करा जाए। लेकिन मेयर साहब, जनप्रतिनिधि की नहीं सुनेंगे तो फिर जनप्रतिनिधि होने का फ़ायदा क्या है? अब ये तो सरकार की पॉलिसी क्या करते हैं, अब इनके ट्रांसफ़र करें, इनको सीधा करें, जब भी सीधा होता है। अब इनको कुछ होता नहीं है, कुछ ना कुछ इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी तब ये सीधे इनको काम करने की आदत पड़ेगी। तो लाइट की भी बहुत दिक्कत है, 3 बार आपके यहाँ जनता दरबार में ही लाइट जा चुकी है। देखिए, अब आजकल जो है, वैसे तो लाइट की बड़ी अच्छी पोजीशन रही है, लेकिन अभी आजकल दिक्कत आ रही है, तो दिक्कत है। तो मेयर साहब खुद परेशान हैं क्योंकि अधिकारी जो हैं वो उनकी सुनने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि सरकार को एक्शन लेना होगा और सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी, जब तक ये अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे और सरकार इस मामले में एक्शन ले ताकि ये अधिकारी लोगों के काम कर सके। लेकिन फ़िलहाल मेयर रोहतक मनमोहन गोयल लोगों की समस्याएं तो सुन रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान अधिकारियों को करना है, लेकिन अधिकारी मेयर की मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में मेयर भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। जनता दरबार लगा हुआ है, लेकिन शायद ये नाम का जनता दरबार है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि की जब अधिकारी नहीं सुनेंगे तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।